हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 बनाने से पहले ये सारे फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, तभी आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th के लिए बन पाएगा। ठीक है, जितना भी फार्मूला यूज होगा ये सारे फार्मूले लिख दिए गए हैं, आपको बता भी दिया जाएगा कि इसका कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहला फार्मूला दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स बाहर में रहेगा और एक ब्रैकेट में देगा साइन एक्स। ठीक है, तो उसका क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, जो एंगल रहता है उसी को हम लिख देते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स क्या मेरा एंगल है, एंगल मान लिए तो एंगल इधर गया। इसी तरह अगर कोस में रहे, टैन में रहे, कोसेक में रहे, सेक में रहे और कोट में रहे, कोट बाहर रहे इन्वर्स में और अंदर रहे एंगल में रहे, जैसे कोस रहे, कोसेक कोस है तो अंदर कोसेक इन्वर्स है और अंदर में रहे कोस एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर टैन इन्वर्स है, टैन एक्स है तो एक्स हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं। पहले एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रहेगा साइन इन्वर्स साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो पाई बाई 6 मेरा क्या हुआ, एंगल हुआ। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, देखिए उसी फॉर्मेट में आया। सिर्फ एक्स की जगह मेरा क्या है, पाई बाई 6, तो यही एंगल है। तो जब एक्स निकल रहा था, यहाँ एक्स निकल रहा था तो पाई बाई 6 मेरा एंगल है, तो पाई बाई 6 इधर निकल जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए, मान लीजिए दूसरा अगर इस तरह रहेगा tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ऐसा रहेगा मान लीजिए। इस तरह का हम फॉर्मेट अभी फार्मूला बताएं कि बाहर में इन्वर्स में रहे, अंदर एंगल के साथ लगा हुआ रहे। जैसे tan इन्वर्स बाहर है और tan 7 पाई बाई 6 है, तो इसमें क्या उतर जाता है, एंगल सिर्फ उतर जाता है, तो 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार हुआ और यही आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह का एक पहला टाइप का फार्मूला हम पढ़ लिए। चलिए अब सेकेंड टाइप का फार्मूला को देखते हैं। इस तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम दूसरे टाइप का फार्मूला को पढ़ेंगे जो रिमूव फार्मूला होगा। क्या होगा, रिमूव टाइप का फार्मूला होगा। तो चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे रिमूव फार्मूला क्या है, रिमूव माइनस इसमें रिमूव करना होता है। जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स है, साइन क्या है, साइन इन्वर्स इस तरह का रहेगा। साइन इन्वर्स क्या रहेगा, देखिए यहाँ थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। मान लीजिए साइन इन्वर्स माइनस पाई बाई 6 रहा, कहाँ रहा, माइनस पाई बाई 6। तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, सो देखिए अगर इस तरह का फार्मूला आ गया, जैसे साइन इन्वर्स बाहर में है और अंदर में है माइनस पाई बाई 6, तो क्या करेंगे, माइनस को पहले निकाल देंगे और साइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मेट बताएं, तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन इन्वर्स हो जाएगा और एंगल लग जाएगा। ठीक है, तो एंगल लग जाएगा, ये नियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस तो बाहर निकला हुआ ही है। साइन इन्वर्स को इस तरह साइन की तरह सोचिए, तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2 हो जाएगा, -1/2, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि साइन इन्वर्स साइन रहे, मतलब साइन इन्वर्स -6 रहे, इस तरह का रहे, या tan इन्वर्स रहे या कोसेक इन्वर्स रहे, तभी माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तभी मेरा माइनस बाहर निकलेगा और जो रहेगा वो लगेगा। ठीक है, अगर ये तीन को याद रखिएगा, अगर कोसेक मेरा मिल गया, कोसेक इन्वर्स -6 मिल गया। ठीक है, और क्या मिल गया सेक इन्वर्स -6 मिल गया, या कोसेक या कोट इन्वर्स -6 मिल गया। इस तरह का फॉर्मेट नहीं होगा। इसका यह रूल है कि पाई पहले आएगा, पाई माइनस होगा, क्या होगा, पाई माइनस कोस इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेक भी अगर इस तरह मिल गया तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर ये भी मिल गया, कोट में मिल गया -6 अंदर मिल गया एंगल, तो क्या होगा, -6 डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, पाई के साथ निकलेगा, पाई माइनस कोट इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हुआ सेकेंड टाइप का फार्मूला तैयार हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं। ठीक है, tan इन्वर्स माइनस मान लीजिए माइनस पाई बाय कितना हो गया, -पाई/4 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस मेरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि तीन चीज़ याद रखिएगा, साइन कोसेक और tan में पहले माइनस बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा tan इन्वर्स पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तब मेरा माइनस तो बाहर निकला हुआ ही है। ठीक है, माइनस हो जाएगा और tan इन्वर्स पाई/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर रहेगा कोस इन्वर्स -पाई/6 रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, पहले पाई आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा, तो पाई माइनस कोस इन्वर्स और कोस इन्वर्स पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई मेरा बाहर निकला है ही
और माइनस है कोस पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 देखते हैं, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तब आपका ये राइट आंसर होगा। सेकेंड टाइप का भी फार्मूला समझ गए। चलिए अब थर्ड टाइप का फार्मूला समझते हैं। थर्ड टाइप में क्या है, ये तो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। 11th क्या पढ़े हैं सो बताते हैं आपको। 11th में यही पढ़े हैं आप, एक क्या था, एक क्वाड्रेंट इस तरह का लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट करते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट करते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट करते हैं। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो बाकी बात निगेटिव होते हैं। इसमें थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो बाकी बात ऑल निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, कोस और सेक होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात ऑल निगेटिव होता है। इसी तरह इसमें पूछ रहा है कि साइन इन्वर्स अगर माइनस रहे, -6 रहे तो क्या हो जाएगा। -6 मतलब एक घटना, एक एंगल में समझिए कोई एंगल दिया उसमें एक एंगल घट गया। ठीक है, तो साइन इन्वर्स तो पहला क्वाड्रेंट से देखेंगे तो पहला में घट गया, तो किसका घर है, कोस के घर है, तो माइनस में चल गए, क्योंकि वहाँ कोस और सेक का सिर्फ घर होता है, तो वो लोग पॉजिटिव होंगे, तो साइन मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए कोस -6 होगा, इसको क्या करना है, पहला ही क्वाड्रेंट को से देखना है। तो कोस में एक अगर हम क्वाड्रेंट घट गए तो क्या आया मेरा, अब पिछला क्वाड्रेंट में गए तो पिछला क्वाड्रेंट में तो कोस में प्लस में था, इसलिए कोस 6 हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरह 10 है, मान लीजिए 10 है, तो 10 को भी एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में -10 इनवर्स x हो जाएगा, सिर्फ -10x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर देखिए 10 का बाद क्या हुआ है, मान लीजिए सेक है और -6 है, तो क्या होगा, सेक है तो पिछल का घट कर जाएंगे तो माइनस सेक नहीं होगा, प्लस सेक हो जाएगा, क्योंकि हम सेक के घर में जा रहे हैं। इसी तरह अब क्या बचा, 10 कोसेक बचा, क्या बचा, कोसेक बचा। मान लीजिए कोसेक -6 है तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेक तो हो गया, एक कोट बचा है तो कोट -6 हो जाए तो माइनस कोट x हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए, इस तरह का अगर फार्मूला दे तो कोस और सेक को छोड़ाकर बाकी सभी निगेटिव होंगे। क्या होंगे, सभी निगेटिव होंगे, दो सिर्फ पॉजिटिव होगा, कोस और सेक होगा। थैंक यू, ये आपका फार्मूला। और ये देखिए, ये आपको डोमेन को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ रेंज को ध्यान में रखना है कि साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से होता है। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, π/2 मतलब -π/2 मतलब क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, -90 से 90 तक होता है, -90 भी शामिल होगा इसमें, 90 भी शामिल होगा। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। इसी तरह कोशिक में तो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 को छोड़ा कर इसमें 0 शामिल नहीं होगा। 10 में देखिए कि इसमें क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, क्या जब क्लोज मतलब -π/2 से π/2 होगा, लेकिन इसके अंदर वाला होगा, -π/2 और π/2 नहीं होगा। ठीक है, मतलब -90 नहीं होगा और 90 नहीं होगा, इसके जितने भी अंदर संख्या आएंगे वो सब सारे होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में ये भी देखिए 0 से पाई होगा, क्या होगा, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री भी होगा, 0 भी होगा, 180 भी होगा, इसके बीच की संख्या भी होगा। सेकंड वर्स इसी तरह, तो 0 से पाई तो रहेगा, लेकिन π/2 मतलब इसमें 90 शामिल नहीं होगा। इसी तरह कोट है, कोट में क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई होगा, मतलब 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच की संख्या होगा। समझ गए होंगे, थैंक यू।